बॉलीवुड में एक मूवी आई थी धुरंधर। उसमें एक कैरेक्टर था रहमान डकैत। उस कैरेक्टर को लोगों ने काफी पसंद किया। मूवी के जो सॉन्ग है, जो उस कैरेक्टर का डांस है, खूब वायरल हुआ। लेकिन आज आपको एक ऐसे रहमान डकैत की कहानी बताने जा रहा हूं जो पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे माफिया के बारे में है, एक ऐसे डकैत के बारे में जिसका असली नाम तो कुछ और है, लेकिन इस शख्स को हमारे देश की 6 राज्यों की पुलिस तलाश रही थी। इस शख्स का नाम है रहमान डकैत। दरअसल इसका असली नाम है राजू ईरानी उर्फ आबिद अली उर्फ रहमान डकैत। भोपाल का एक कुख्यात ईरानी डेरा का एक सरगना है जिसकी तलाश देश की 6 से ज्यादा राज्यों की पुलिस कर रही थी। अब इसको सूरत की क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस वक्त दबोच लिया जब यह शहर के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। कहानी शुरू होती है एक खुफिया सूचना से। दरअसल पुलिस को मुखबिर से एक सूचना मिलती है। सूरत क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर जीएन गोस्वामी और उनकी टीम को खबर मिली कि भोपाल का कुख्यात अपराधी, जिससे लोग रहमान डकैत के नाम से जानते हैं, वो सूरत में घुस चुका है। जानकारी पक्की थी। इसके बाद उसको पुलिस ने पूरे तरीके से जाल बिछाया ताकि इस शख्स को पकड़ सके। सूरत जब इसको पता चला कि ये रहमान डकैत अच्छी तरीके से पूरी सूरत में एंट्री कर चुका है और उसके बाद जब इसको पकड़ने के लिए प्लान बनाया जा रहा था, तो हर बारीक से बारीक जांच जो है, हर बारीक से बारीक खबर का ध्यान रखा जा रहा था। इस बीच किसी को वो निशाना बनाने की तैयारी में था, ये भी जानकारी पुलिस को मिली थी। टीम हरकत में आई और कुछ ही घंटों में रहमान डकैत को, जो इतना कुख्यात अपराधी है, कुख्यात क्रिमिनल था, इसे पकड़ लिया गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 6 राज्यों की पुलिस महीनों से भटक रही थी। इस पूरे मामले पे जो डीसीपी हैं भावेश रोजिया बताते हैं कि ये कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि एक पुराना क्राइम नेटवर्क चलाने वाला मास्टरमाइंड है। इसका असली नाम अब्बास अली है, लेकिन अपराध की दुनिया में यह राजू ईरानी और रहमान डकैत के नाम से मशहूर है। इतना ही नहीं, ये एक ऐसा साम्राज्य चलाता था जिसमें इसने अलग अलग जो इसके चेले थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप रखा था। कुछ अपने चेलों को सीनियर सिटीजन को टारगेट करने के लिए बना भेजता था, कुछ लोगों को सीबीआई पुलिस की तरह लोगों को लूटने के लिए एक पूरा फेक सीबीआई बनकर, फेक पुलिस बनकर उनके साथ अपराध करने के लिए भेजता था, कुछ लोगों को बैरिकेटिंग लगा के लूटपाट करवाता था, कुछ की जमीन पर कब्जा करता था। तो इस तरीके से अलग अलग पूरी एक उसने सिंडिकेट जो है पूरा बना रखा था। आपको बता दूं, इसका नेटवर्क इतना संगठित था कि हर गैंग अलग अलग काम जो है, जैसे मैं बताया, इसने सौंप रखे थे। साथ ही साथ इस शख्स ने 14 से ज्यादा राज्यों में इसकी गैंग जो है फैली हुई थी। जब कहां चोरी होगी, किस राज्य में किस गैंग को भेजा जाएगा, कौन सी वारदात करनी है, सब कुछ राजू ईरानी ही तय करता था। हालांकि ये खुद तो फील्ड में नहीं उतरता था, लेकिन ये अपनी गैंग के जो चेले थे, जो इसके मेंबर्स थे, उनको ये फील्ड पर भेजता था और उनसे ही पूरी की पूरी जो चोरी की वारदातें होती थी, जो अपराध की कहानी होती थी, उनसे करवाता था और फिर जो पैसा आता था उससे ये अपनी लग्जरी लाइफ जीता था। हथियारों के साथ घूमना और डर के दम पर वसूली करना इस गैंग की पहचान थी। साथ ही साथ पुलिस रिकॉर्ड में इसके खिलाफ 10 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज हैं। इसमें लूट, डकैती, ठगी, अवैध कब्जा और हथियारों से जुड़े अपराध शामिल हैं। अपराध से कमाया पैसा राजू ईरानी और इसका भाई जाकिर अली अपने महंगे महंगे शौकों में उड़ाते थे। लग्जरी गाड़ियां, बाइक, यहां तक कि इसे घोड़े पालने का भी शौक था। इसके अपने गुर्गों के जरिए ही पूरी वारदातों को अंजाम देता था। चोरी का माल कहां बेचना है, किसे छुड़वाना है, सब यही शख्स जो है प्लान करता था। इस पूरे मामले पर डीसीपी ने कहा कि भोपाल में किसी साबिर नाम के व्यक्ति ने पुलिस को इस गैंग की सूचना दी थी। बदले में राजू ईरानी और उसके भाई जाकिर ने उसे घर के अंदर घुसकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी। यह मामला हीनियस क्राइम के अंडर आता है, यानी जघन्य अपराध की कैटेगरी में आता है और इसमें भी ये आरोपी है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दरअसल भोपाल पुलिस ने ईरानी डेरा में बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की जांच हुई थी, जिसमें 34 संदिग्ध थे, उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन राजू ईरानी उस वक्त वहां से फरार हो गया था और अलग अलग राज्यों में छिपा फिर रहा था। मुंबई से होते हुए अभी जब सूरत में दाखिल हुआ तो इसके बारे में सूरत क्राइम ब्रांच को पता चला मुखबिर के थ्रू, और आखिर में सतर्कता दिखाते हुए सूरत क्राइम ब्रांच ने इस अपराधी को पकड़ लिया। राजू ईरानी फिलहाल सूरत क्राइम ब्रांच की हिरासत में है, उससे पूछताछ चल रही है। अलग अलग राज्यों की पुलिस से जुड़ी जो मामले हैं उसमें भी उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ये शख्स पकड़ा गया है। लेकिन इसका जो पूरा गैंग था वो पूरा का पूरा एक सिंडिकेट, एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से ही चलाता था। दिखने में एक आम आदमी है, लेकिन इसका दिमाग बेहद शातिर था।
अपराध की दुनिया में एक पूरा का पूरा ग्रुप इसने ऐसा बना रखा था जिसकी जड़ें भोपाल से निकलकर देश के अलग अलग राज्यों तक फैली चुकी थी और इसी वजह से हमारे देश की 6 राज्यों से ज़्यादा की जो पुलिस थी इस रहमान डकैत को गिरफ्तार करना चाहती थी और आखिर में सूरत क्राइम ब्रांच ने इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल ये रहमान डकैत देश में अब खुलेआम नहीं घूम सकता है क्योंकि सूरत क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आ चुका है। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, इसके पुराने सारे आपराधिक रिकॉर्डों को खंगाला जा रहा है, हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि इस शख्स को सख्त से सख्त कानून सजा दे सके। इस पूरी चीज के ऊपर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। सूरत के क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर जे एन गोस्वामी और इनकी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मध्य प्रदेश भोपाल का एक कुख्यात गुनहगार है राजू ईरानी उर्फ आबिद अली उर्फ रहमान डकैत के नाम से, जो वहाँ के ईरानी डेरा एरिया में जाना जाता है, वो सूरत में कोई ऑफेंस करने आया हुआ है। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर सूरत क्राइम ब्रांच के पीआई जे एन गोस्वामी और उसकी टीम ने उसको दबोचा और उसकी पूछताछ में काफ़ी राज खुले। आबिद अली उर्फ राजू ईरानी भोपाल में ईरानी डेरा का मुख्य सूत्रधार है। उसके हाथ के नीचे अलग अलग 6 से ज़्यादा गैंग कार्यरत हैं जो भारत के अलग अलग 14 से ज़्यादा राज्यों में एक्टिव है और राजू ईरानी अभी भी 6 से ज़्यादा राज्यों में वांटेड चल रहा है। इसकी एमओ देखे तो ये अलग अलग गैंगों को अलग अलग स्टेट में डिसाइड करता था कौन सी गैंग कहाँ जाएगी, क्या करेगी। इनकी सीनियर सिटीज़न को लेके सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीज़न को टारगेट करते थे। सीबीआई पुलिस का आइडेंटिटी देख के उनसे गहने ले लेना, बैरिकेटिंग लगा के पुलिस की तरह बात करना और वहाँ वाहन चेकिंग में लोगों से गहने पैसे ले लेना और ज़मीन पे कब्जा करना, वेपन के साथ घूमना, ये सारी चीज़ों के साथ इनके खिलाफ ऑफेंस 10 से ज़्यादा ऑफेंस में रजिस्टर है। और 6 से अभी दिसंबर लास्ट वीक में जब भोपाल पुलिस ने वहाँ उस कॉम्बिंग किया गया तो 150 से ज़्यादा लोगों ने कॉम्बिंग करने के बाद 34 लोगों को पकड़ा गया था। 10 जिसमें 10 महिला हैं, 34 पुरुष हैं। राजू ईरानी अपने शौक़ों की वजह से वो और उसका भाई जाकिर दोनों पहचाने जाते हैं। ये लग्जरियस कार, लग्जरियस बाइक और घोड़े अपने पास रखते हैं और खुद अभी फील्ड में ना जाके अलग अलग लोगों से काम करवाते हैं। कौन सी गैंग कहाँ जाएगी, कौन सी किस तरह से करेगी, ये डिसाइड करते हैं। फिर जो मुद्दा माल चोरी का आता है उसको आगे डिस्पोज करना, लोगों को जो पकड़े जाए उसको छुड़वाना, ये सारी चीज़ें राजू ईरानी डिसाइड करता था। ये साबिर अली करके एक इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी भोपाल में किसी ने पास की होगी तो उसके भाई जाकिर और दोनों ने उनको घर में पूरा जलाने की कोशिश की थी। तो एक हीनियस क्राइम में भी काफ़ी हैं, वेपन के साथ ये लोग पकड़े गए इस गैंग के मेंबर्स। और रहमान डकैत के नाम के साथ भी इसको जोड़ा जाता है कि उसके भोपाल में ईरानी डेरा का मुख्य सूत्रधार है। तो वहाँ वो बार बार अलग अलग राज्यों की पुलिस वहाँ ढूंढने आती है और काफ़ी टाइम से वांटेड चल रहा है। सर ये सूरत में क्यों आया, इसका पूरा मकसद क्या था और ये क्या करने के क्या था? ये जब भोपाल पुलिस ने दिसंबर लास्ट वीक में भोपाल में ईरानी डेरा एरिया में जब कॉम्बिंग किया गया तब से वहाँ फरार चल रहा था। ये महाराष्ट्र और अलग अलग स्टेट घूम के यहाँ आया हुआ है। यहाँ भी ये एक अलग बैंक ये सब टारगेट करके कोई ऑफेंस वारदात करे उससे पहले सूरत क्राइम ब्रांच ने उसको दबोच लिया है और उसकी पूछताछ चल रही है। सर ये कहाँ पे रुका था सर, पुलिस कैसे पकड़ी? पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने पर पुलिस ने इसको पकड़ा है। तो इस रहमान डकैत के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।